इतने बड़े संसार में अगर हम आए हैं माई बाप तो क्या लेकर के जाएंगे भगवान के पास। आप कहें महाराज जी और कथाओं में तो हमने यही सुना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, दुनिया यही कहती है। हाँ, लेकिन प्यारे जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करके घर जाओ। इस संसार में पाप ही पाप अगर कमाएंगे तो फिर पुण्य जमा करके परमात्मा के पास कैसे पहुंचेंगे। मन चंचल है इस आंचल में, न लपेट इसे कुछ तो कर जा। जीवन में दोबारा फिर मानव देह मिली न मिली, क्या पता। शुभ कर्म यही जग में कर जा, ज्यादा ना बने तो इतना तो कर लो। गिरिजापति के पद पंकज में, गिरिजा गिरजा अब तो गिरजा। ए अभिमानी, अगर जीवन में पहले समझ में ना आया हो तो अब कम से कम भगवान की कृपा से गिर जा, क्योंकि भगवान के सामने तो हम जिस दिन खड़े होंगे ना उसी दिन हमारा सवेरा होगा। एक बहुत सुंदर बात हमें याद आई। एक संत महात्मा किसी ग्राम से निकल रहे थे, जेठ की दोपहरी थी, जैसे अभी जो जेठ चल रहा ना, इसी दोपहरी में कड़कती धूप में ग्राम से वो संत निकल रहे थे और संत महात्मा को प्यास बड़ी जोरदार लगी थी। अब संत महात्मा ग्राम से निकले, मन विचार किया कि कहीं जल मिल जाता तो आनंद आ जाता है। अत्यधिक गर्मी में जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। विचार करते करते जा रहे थे, उसी समय कोई युवती गांव के नल पर पानी भर रही थी। महात्मा ने उस युवती को देखा और सुंदर पानी को निकलते हुए देख करके महात्मा की प्यास बढ़ी, वो नजदीक पहुंचे, बोले बिटिया हमको जलपान करना है। जैसे ही कहा तो महात्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले बिटिया प्रसन्न हो गई। महात्मा जी ये तो हमारा सौभाग्य है, भाग्य है कि जेठ की भरदर दोपहरी में अगर किसी साधारण मनुष्य को भी जलपान करा दिया जाए तो मनुष्य को मोक्ष मिलता है, जिसमें आप तो संत हैं। और महाराज जी संत हृदय नवनीत समाना, कयऊं कबिन पर कयऊं न जाना। संतों को जल पिलाने से मेरा तो भाग्य उदय हो जाएगा। महाराज जी ने देखा नई नवीली बहू सी लग रही है, लेकिन ज्ञान कितना है इसके पास में, अत्यधिक ज्ञानी है। महाराज जी ने जल पान किया और जल पान करने के बाद में जब संस्कार को देखा, उस ज्ञान को देखा, तो महाराज जी से रुका नहीं गया। संत जी ने पूछ लिया, बोले बेटा एक बात बताओ, ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है, आयु कितनी है तुम्हारी, उम्र कितनी है? बोले महाराज जी मेरी उम्र 12 साल। 12 साल? संत ने कहा बेटा ऐसा भी नहीं हो सकता, दिखने में तो कुछ ज्यादा बड़ी लग रही हो, अच्छे से बताओ कितनी आयु? बोले महाराज जी मेरी आयु केवल 12 साल है। संत ने कहा अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ज्ञान की बात कर रही थी, अब हास्य परिहास पर आ गई। बोले नहीं महाराज जी मेरी आयु 12 वर्ष है। अच्छा बोले तुम्हारी आयु 12 साल है तो फिर तुम्हारे पति की आयु कितनी होगी? उस युवती ने जवाब दिया महाराज मेरे पति की आयु 8 वर्ष है। संत ने कहा बेटा अब तो तुम पक्का मजाक कर रही हो, हैं? अरे पत्नी की आयु से 2, 4, 5 वर्ष कम से कम पति की आयु बड़ी होती है, और तुम कह रही हो मेरा पति 8 साल का है, ऐसे कैसे विवाह हो गया? पहली बात तो ये तुम्हारी आयु 12 नहीं हो सकती। बोले महाराज जी सत्य कह रही हूं, मेरी आयु 12 वर्ष है और मेरे पति की आयु 8 वर्ष है। अच्छा बोले पति जब 8 साल का है, सासू मैया बोले महाराज जी 4 साल की हैं। अब संत को अत्यधिक क्रोध आ गया, है? खुद की आयु 12 वर्ष, पति की आयु 8 वर्ष, सासू मैया बोले 4 वर्ष की हैं। अच्छा बोले ससुर जी? बोले वो उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, ससुर जी का कोई जन्म ही नहीं हुआ। अब संत को जब क्रोध में देखा तब युवती ने कहा महाराज जी पूरी बात समझिए, मैं 12 वर्ष की क्यों हूं, मेरे पति 8 वर्ष के क्यों है, मेरी सास 4 वर्ष की क्यों और मेरे ससुर का जन्म क्यों नहीं हुआ? बताओ बेटा। महाराज जी आज से 12 वर्ष पहले हमारे ग्राम में इस प्रकार से आपके संतों का आगमन हुआ था।
और उन संतों के सत्संग से जुड़ करके मुझे इस बहुमूल्य जीवन के विषय में पता लगा कि ये मनुष्य जन्म है क्या, परमात्मा ने दिया किस लिए है। उस दिन से मैं भगवान के भजन में लगी हूँ, उसी दिन से इस जीवन को सुधारने में लगी हूँ। इसलिए मैं अपने आप को केवल 12 वर्ष की मानती हूँ। मेरे बार बार कहने पर मेरे पति 8 वर्ष से भगवान के भजन में लगे, दान पुण्य जब तक परोपकार में लगे, इसलिए उनकी आयु 8 वर्ष है। हम दोनों के कहने से हमारे सासू मैया 4 वर्ष से लगी है, इसलिए उनकी आयु 4 वर्ष है। और अब हम तीनों प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ससुर जी भी इसी धर्म कर्म दान पुण्य में आ जाएं। अभी तक वो आए नहीं है, इसलिए हमारी नजर में उनका जन्म नहीं भया है। जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा, जिस दिन मनुष्य को पता लग जाए कि बहुमूल्य हीरे के समान मानव शरीर हमको प्राप्त भया है और ये केवल हमको भवसिंधु से पार होने के लिए हुआ है, हमारी आयु भगवान की नजर में उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। जिस दिन से हृदय में मानवता आ गई उसी दिन से हम मनुष्य बन गए। बाकी जन्म तो दुनिया लेती है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से हमने मानव शरीर प्राप्त कर लिया, इस जन्म के अच्छे कर्मों से भगवान के पास जाएंगे ना। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, 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 सुरे दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। जिस दिन मनुष्य जाग जाए माई बाप, उसी दिन उसका सवेरा प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन हम जाग जाएं उसी दिन हमारा सुबह हो जाता है। और महाराज